जय श्री राम। अब तक हमने सुना श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं और वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राजनीति समझाने के लिए उनके महल में आते हैं और फिर लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। आइए अब आगे आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस का। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनावहीं, आवहूँ बेग नैन फल पावहीं। अयोध्या नगरी में विभिन्न प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के हर्ष का वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी लोग भरत के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो शीघ्र आएं और अपने नेत्रों को सफल करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लुगाई। काल लगन भली केतिक बारा, पूजहि विधि अभिलाष हमारा। बाजार, रास्ते, गलियां, घर, बैठक, सभी स्त्री पुरुष आपस में एक ही बात कर रहे हैं कि कल शुभ लगन किस समय का है, जब विधाता हमारी इच्छा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई काली, बिगन मनावहीं देव कुचाली। जब सोने के सिंहासन पर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी विराजमान होंगे तो हमारी मनचाही इच्छा पूरी होगी। सब लोग यही कह रहे हैं कि सवेरा कब होगा, परंतु देवता विघन बनाने लगे। कि नहीं सुहाई ना अवध बधावा, चोरनी चंदनी रात न पावा। सारद बोली विनय सुर करहई, बारही बार पाए ले परहई। देवताओं को अवध के बधावे उसी प्रकार नहीं सुहा रहे थे जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। देवताओं ने सरस्वती जी को बुलाकर बार बार उनके पैरों में गिरकर प्रार्थना की। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मात करहूँ सोई आज। राम जाहि बन राज तज, होई सकल सुर काज। हे माता, हमारी विपत्ति का ध्यान करके ऐसा उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य को त्याग कर वन को चले जाएं और फिर देवताओं के सभी कार्य सिद्ध हो सकें। सुनी सुर विनय ठाढ़ पछताती, भई सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहीं निहोरी, मात तो ही नाही थो रही खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछताने लगी कि मैं कमल वन के लिए पाले की रात बनती हूँ, अर्थात जैसे कमल को पाला मार जाता है उसी तरह मैं अवध नगरी का आनंद मंगल नष्ट करूँगी। फिर देवता उनसे विनय करके बोले, हे माता, इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाएं अवध देव हित लागी। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को तो आप जानते ही हो कि उन्हें ना तो किसी बात का विषाद होता है ना ही किसी बात का हर्ष होता है। जीव अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख को भोगता है। हे सरस्वती माता, आप देवताओं की भलाई के लिए अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण संकोची, चलई विचार विबुध मत पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकई पराई विभूति। बार बार देवताओं ने जब पाँवों में पड़कर सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया तो वह यह सोचकर चली कि देवताओं की बुद्धि तो ओछी है, इनका निवास स्थान तो ऊंचा है, परंतु इनकी करनी नीची है। ये पराई संपत्ति को देख नहीं सकते। आगिल काज विचार बहोरी, करहीं चाह कुशल कब मोरी। हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जन ग्रह दशा दुसहि दुखदाई। परंतु आगे का कार्य विचार कर जो कवि चतुर होंगे वो अगले काम को बड़ा भारी जानकर मेरी चाहना करेंगे। सरस्वती जी ऐसा सोचकर प्रसन्न मन से अयोध्या जी में आई जैसे कोई कठिन दुख देने वाली ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी। अजस पेटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। रानी कैकेयी की मंदबुद्धि वाली मंथरा नाम की एक दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी मति फेर कर चली गई। दिख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज सुधावा। पूछे सी लोगन कहाँ उछाहू,
राम तिलक सुनी भाउर दाहू। मंत्रा ने देखा कि सारा नगर सजाया है, सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं, बधाइयाँ बज रही हैं। उसने लोगों से पूछा कि आज कौन सा उत्सव है। तब श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनकर उसका हृदय जल उठा। करई विचार कुबुद्धि कुजाती, होई अकाज कवन विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गव लकई लेओ कही भांति। वह कुजाती और दुर्बुद्धि दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार रात ही रात में काम बिगाड़ा जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद के लगे छत्ते को देखकर ऐसे ताकती है कि किस प्रकार से इसे उखाड़ लूं। भरत मात पही गई बिल खानी, का अनमनी हंसी कह हंसी रानी। उत्तर देई न लेई उसासु, नारी चरित करी ढारही आंसू। वह उदास होकर भरत की माता कैकई के पास गई। रानी कैकई ने हंसकर पूछा, तो उदास क्यों है? तो उत्तर नहीं देती और त्रिया चित्र करके आंसू टपकाने लगती है। हंस कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। तबु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ ही श्वास कारी जन सापिनी। रानी कैकई हंसकर कहने लगी कि तेरे तो बहुत बड़े गाल हैं, तू तो बहुत बढ़ चढ़ कर बोला करती है। मेरा मन कह रहा है कि तेरे को लक्ष्मण ने कोई अच्छी सीख दी है। इस पर भी मंत्रा दासी कुछ ना बोली और ऐसे श्वास छोड़ने लगी जैसे कोई नागिन फुफकार रही हो। सभे रानी कह कहे सकिन, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपुद मनु सुनी, भा कुबरी उरसाल। तब रानी कैकई ने डर कर कहा कि अरे तो बोलती क्यों नहीं? राजा दशरथ, रामचंद्र, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबड़ी मंत्रा के हृदय को बड़ी चोट लगी। कत सिख देई हमही को माई, गाल करब कही कर बल पाई। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जे ही जनेस देई जुब राजू। मंत्रा बोली, हे माई, मुझे कोई क्या सीख देगा और मैं किसके बल पर गाल बजाऊंगी? राम को छोड़कर आज किसकी कुशल हो सकती है, जिन्हें राजा दशरथ स्वयं आज युवराज का पद दे रहे हों। भयउ कुशल ही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखो कसना जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मन शोभा। आज कौशल्या के लिए तो विधाता बहुत अनुकूल है। उसे देखकर उसके हृदय का घमंड का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उसकी शोभा को जाकर तुम क्यों नहीं देखती, जिससे देखकर मेरा मन घबरा रहा है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखौ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र विदेश में है, परंतु तुम्हें इसका कोई गम नहीं है। तुम्हें पता है कि राजा हमारे वश में है। तुम्हें तो तोशक तकिए से सजी सेज पर सोना अच्छा लगता है, लेकिन तुम राजा की कपट चतुराई को नहीं जानती। सुनि प्रिय बचन मलिन मन जानी, झुकी रानी अब रहो अरगानी। पुनियस कभू कहस घर फोरी, तब धीर जीव कढ़ावो तोरी। मंत्रा दासी के प्यारे वचनों को सुनकर लेकिन मन को मलिन समझकर रानी कैकई क्रोध में बोली, चुप कर जा, तू तो घर को तोड़ने वाली है। फिर ऐसी बात कहेगी तो पकड़कर तेरी जीभ खिंचवा लूंगी। काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जान। तिये विशेष पुनि चेरी कही, भरत मात मुस्कान। आँख के काने, पैर के लंगड़े और कुबड़े व्यक्ति कुटिल और कुचाली होते हैं, उसमें भी स्त्री, विशेष रूप से यह दासी। यह कहकर भरत की माता कैकई मुस्कुराने लगी। प्रिय वादिनी सिख दाई दिन ही तो ही, सपने हूँ तो पर कोप न मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोही, तोर कहा फुर जेहि दिन होई। हे प्रिय बोलने वाली मंत्रा, मैंने तो तुझे यह शिक्षा दी है, सपन में भी मैं तेरे ऊपर क्रोध नहीं कर सकती। वही शुभ दिन होगा जब तेरा कहा सत्य होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो सांचे हूँ काली, देव माघ मन भावत आली। सूर्यवंश में यही उत्तम रीति है
कि बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यदि वास्तव में कल राज तिलक होगा तो हे सखी, अपनी मनवांछित वस्तु मांग ले, मैं तुझे वह वस्तु अवश्य दूंगी। कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी, मोह पर करही स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। रामचंद्र को सहज रूप से सब माताएं कौशल्या की तरह प्यारी हैं। इस पर भी श्री राम मुझे अधिक स्नेह करते हैं। मैंने उनके स्नेह की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई कर छोहू, हो राम सिय पूत पुतोहू, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्ह के तिलक क्षोभ कस तोरे। यदि विधाता कृपा करके मुझे फिर जन्म दें तो मेरे पुत्र राम हो और मेरी बहू सीता हो, वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनका राज तिलक होने पर भला मुझे क्यों दुख होने लगा। भरत सपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ, हर्ष समय विस्मौ करसी, कारण मोहि सुनाओ। तुझे भरत की सौगंध है, तू छल कपट को त्याग कर सच कह। इस आनंद के क्षण में तू विषाद क्यों पैदा कर रही है, इसका मुझे कारण बता। एक ही बार आस सब पूजी, अब कुछ जगह जीव कर दूजी, फोरे जोग कपार भागा, बलेऊ कहत दुख रेहर लागा। मंथरा बोली, बस एक ही बार कह देने से मेरी सब आशाएं पूरी हो गई हैं। अब तो दूसरी जीभ मिलेगी तो ही कुछ कहूँगी। मेरा भाग्य कपाल तो फोड़ने योग्य है। आपकी भलाई की बात भी आपको बुरी लगती है। कहीं झूठ फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करूँ मैं माई। हमों कहिब अब ठाकुर सुहाती, नाही तम मौन रहब दिन राती। हे माई, जो झूठ सच कहकर आपको बताए वह आपको प्यारा लगता है। मैं जुबान की कड़वी हूँ, परंतु मैं भी मन को अच्छी लगने वाली बातें कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप ही रहा करूँगी। कर कुरूप विधि परबस कीन्हा, बवा सो लीन लुन्हे लही जो दीना। को नृप हो हमही का हानि, चोरी छाड़ अब हो की रानी। विधाता ने मुझे कुरूप बनाकर पराधीन बना दिया है। मैंने जो बोया वही काटना पड़ेगा। कोई भी राजा हो, मुझे क्या हानि है। दासी से मैं तो रानी बनने से रही, जा रे जोग स्वभाव हमारा। अनभल देखी न जाई तुम्हार, ताते कछुक बात अनुसारी। क्षमई देव बड़ी चूक हमार, मेरा स्वभाव तो जलाने योग्य है, परंतु मुझसे आपकी हानि देखी नहीं जाती। इसी कारण मैंने आपकी भलाई की बातें कही थी। हे देवी, मुझे क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तिये अधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बैरनी, सुहद जान पति आनी। अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में हो जाने के कारण कैकई ने मंथरा के गुप्त कपट से भरे प्यार वचन सुनकर मंथरा को अपना सुहृदय समझ लिया और उसका विश्वास कर लिया। जय श्री राम।